देखिए अभी मैं आपको संस्कृत का दूसरा एक्सरसाइज पाटलिपुत्र वैभवन पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो यह निश्चित रूप से कहते हैं आज के बाद इस पाठ से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और न ही गलत होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बहुत आसान शब्दों में बताएंगे और इस तरह से बताएंगे कि आज के बाद फिर जल्दी आप भूलिएगा भी नहीं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको बहुत अच्छे तरह से समझा सके। अब ध्यान से प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज पट्टनम किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पता नहीं पट्टनम किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कैसे, तो आपको हम लॉन्ग वीडियो में बताए थे, नहीं देखे हो तो जाकर के देख लीजिएगा ताकि इसका हर एक ऑब्जेक्टिव आपको समझने में काफी आसानी हो सके। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटस को हरा दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, और सेल्यूकस निकेटस के ही राजदूत थे मेगास्थनीज, जो कि बाद में मित्रता के संबंध जब जुटे, रिलेशन का संबंध जब जुटे, तो मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फिर आगे प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज जो बताए ना, वे सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था और वे यूनान से आते थे। कहां से? यूनान से। यदि आपसे कोई पूछे यूनान का राजदूत कौन था, कहेगा मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज, ऑप्शन के अनुसार। फिर आगे प्रश्न है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो है काफी उत्कृष्ट यानी मजबूत थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ मगध था और मगध की राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र। फिर आगे है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव जो है कब मनाया जाता था? इसका उत्तर होगा गुप्त वंश के काल में। गुप्त वंश के काल में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव होता था शरद ऋतु में, जिसमें बहुत सारे लोग खुशी खुशी से भाग लेते थे। फिर आगे है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? किस ऋतु में? शरद ऋतु में। याद रखिएगा इसका उत्तर होगा शरद ऋतु में। 102 होगा। यदि आपसे कोई पूछे कौमुदी महोत्सव किसके काल में मनाया जाता था, तो कहेगा गुप्त काल में। किस ऋतु में? कहेगा शरद ऋतु में। फिर आगे है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। यदि आपसे पूछे कभी कि कूटनीतम की रचना किसने किया, कहेगा दामोदर गुप्त ने। और कूटनीतम के बारे में, कूटनीतम पुस्तक में मुख्य रूप से पाटलिपुत्र की वैभवता का वर्णन किया गया है। फिर आगे है, स्वरसती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? इसको थोड़ा सुधार कर देना चाहिए था, टाइपिंग में गलती हुआ है। स्वरसती का कुलगिरी पाटलिपुत्र में माना जाता है। कहां माना जाता है? पाटलिपुत्र में। हालांकि प्रश्न है स्वरसती का कुलगिरी कौन सा महानगर था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र अर्थात पटना। पटना में सरस्वती मां का कुलगृह माना जाता है। ऐसा कहा जाता है सरस्वती मां जो निवास करते थे प्रारंभिक समय में, वह पाटलिपुत्र क्षेत्र में ही। फिर आगे है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, जिसे अभी गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। फिर आगे है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के गुरु थे। किस धर्म के? सिख धर्म के, और 10वें गुरु थे। 10वें और अंतिम में, इसके बाद कोई भी सिख संप्रदाय के गुरु नहीं बन पाए थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? कहेगा सिख धर्म के गुरु थे। फिर आगे है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बताइए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। फिर आगे है, गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य देश गुरु आसित, यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के देश गुरु थे। बताइए कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। 10वां उत्तर क्या होगा? 10वां। यदि इस तरह से प्रश्न रहे और वहां पर यह पूछा जाए सिख
सिखों के कितने गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह, तो कहिएगा 10वां। फिर आगे है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरुद्वारा। यदि कोई कहेगा गुरुद्वारा कहाँ है, कहेगा पाटलिपुत्र में या पटना में। फिर आगे है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ जो है ना, इसमें पाटलिपुत्र शहर का वर्णन है, अर्थात पटना का। फिर आगे है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया? दामोदर गुप्त ने, अभी बताए थे ना, कुटनीम की रचना किया है दामोदर गुप्त ने, और उसी को पलटा के पूछ दिया गया, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया? कूटनीतम की, कूटनीतम की। फिर आगे है, यदि कभी भूल जाएगा तो याद रखिएगा, दम है तो काट के देखो किसी भी तरह से। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र बिहार प्रांत की राजधानी अभी है, और ऑप्शन के अनुकूल बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार होगा। हालांकि प्राचीन समय में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हुआ करता था, लेकिन ऑप्शन के अनुकूल क्या हो जाएगा? बिहार। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है और बिहार की राजधानी पटना है। फिर आगे है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना? लगभग 2500 वर्ष पुराना। फिर आगे है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी से, पाटली से, पतनम से, पाटन से। याद रखिएगा, पटना शब्द जो बना है पतनम से, पतनम से। गंगा नदी के किनारे पत्तन था, पत्तन समझते हैं ना, जहां पने वाला जहाजों सामान उतारा जाता है और लादा जाता है, उसे पत्तन कहते हैं। उसी पत्तन से, उसी पतनम शब्द से पटना शब्द बना था। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु है। सेतु का मतलब पुल, जिसे एशिया का सबसे बड़ा सेतु बताया गया इस पाठ में। यदि आपसे कोई पूछे ना एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल कौन सा है, कहेगा गांधी सेतु, जो कि पटना में है इस पाठ के अनुसार। फिर आगे है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे मुख्य रूप से अवस्थित है। गंगा नदी किनारे, गंगा नदी पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में बहते हैं। फिर आगे है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा? यह कहा था बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, अक्सर करके गंगा स्नान करने के लिए आते थे पाटलिपुत्र की भूमि पर, और वहीं पर एक बार जाते हुए कहा कि अब पाटलिपुत्र नगर जो है महानगर बनेगा, या पाटलिपुत्र क्षेत्र महानगर बनेगा, लेकिन बाढ़, सुखाड़, विभिन्न प्रकार की घटनाओं से प्रभावित रहेगा। हालांकि प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध ने। फिर आगे है, गोलघर कहाँ है? गोलघर पटना में है। गोलघर कहाँ है? पटना में। फिर आगे प्रश्न है, वाहिनी का अर्थ क्या होता है? वाहिनी का अर्थ आग होता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, वाहिनी का अर्थ क्या होता है? यह आग होता है। फिर आगे है प्रश्न, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था, लेकिन मध्यकाल जैसे आया, वहां पर पाटलिपुत्र को पटना के नाम से लोग पुकारने लगे। फिर आगे है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर के जो पालिका देवी है ना, वह पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। पहले के लोग ऐसा कहते थे कि पटना की रक्षा पटन देवी ही करते हैं, और पटन देवी काफी प्रसिद्ध है पटना में अभी भी। फिर आगे है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर ने रचना किया है काव्य मीमांसा का। काव्य मीमांसा की रचना किसने किया है? राजशेखर ने। और काव्य मीमांसा में भी पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन है। फिर आगे है, मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? शायद यह डबल प्रश्न आ गया है।
मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। फिर आगे प्रश्न है, पटना कहाँ बसा है? गंगा के किनारे, समुद्र के किनारे, यमुना के किनारे, पर्वत के समीप। बताइए कहाँ बसा है? पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। फिर आगे प्रश्न है, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम बहुत सारा है। पुष्पपुर भी है, पाटलिपुत्र भी है, कुसुमपुर भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो पटना का पुराना नाम है पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर। फिर आगे है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध तो बहुत सारा है, लेकिन अब ऑप्शन पर चलते हैं। ताजमहल तो पाटलिपुत्र में है नहीं, राजमहल भी नहीं है, जल मीनार भी नहीं है तब क्या? गोलघर। गोलघर के लिए पटना काफी प्रसिद्ध है। पता है ना गोलघर किस लिए बनाए थे? अंग्रेज अनाजों को सैद करके रखने के लिए। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। एशिया का, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में यह बताया गया है, एशिया का सबसे बड़ा पुल है गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पर है। फिर आगे है, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? पटना के ठीक उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। फिर आगे प्रश्न है, पटना में बहुत बार कौन आए थे? देखिए पटना में तो बहुत बार बहुत सारे लोग आए हैं, प्रधानमंत्री भी आए हैं, बहुत सारे लोग भी घूमने आए, लेकिन इस पाठ के अनुकूल आपको जवाब देना है। पटना में बहुत बार घूमने आए थे भगवान बुद्ध। कौन आए थे? भगवान बुद्ध, जिन्होंने एक बार कहा था यही छोटा सा गांव आगे चल करके महानगर बनेगा। फिर आगे है, किसने कहा कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा? बताइए किसने कहा? भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा था। फिर आगे प्रश्न है, महावीर मंदिर कहाँ है? आप जैसे पाटलिपुत्र जंक्शन अर्थात पटना जंक्शन उतरिएगा ना, पटना जंक्शन, वहीं पर पटना जंक्शन के ही सामने है महावीर मंदिर। महावीर मंदिर, तो महावीर मंदिर कहाँ है यदि यह पूछा जाए तो पटना में। फिर आगे प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। किस वंश के काल में? गुप्त वंश के काल में, गुप्त वंश के शासन काल में। कौमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता था? बताइए किस नगर में? पाटलिपुत्र नगर में, वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में। कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में कहां मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में। फिर आगे प्रश्न है, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल के शासन काल में यह बताया गया है कि पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। किस नगर का उद्धार हुआ? पाटलिपुत्र नगर का। मुगल वंश के संस्थापक पता है ना कौन थे? बाबर। मुगल वंश के ही शासक अकबर भी थे। तो मुगल काल के शासन काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। फिर आगे है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पाटलिपुत्र को इंद्रलोक की उपमा दी गई या उपाधि दी गई है। ऐसा कहा गया है कि पाटलिपुत्र ऐसा लगता था मानो यहाँ इंद्रलोक है, इंद्र जी निवास करते हैं। तो इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? कहेगा पाटलिपुत्र को। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।